वेल गाइस, आज के सेशन में हम लोग निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस करने वाले हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो पूरा वीडियो देखिए सो दैट आपको समझ में आए कि कल के दिन कैसे काम करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड वे में देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे कल के सेशन में हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हमें देखने मिला है और ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ मोर देन 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल कल के दिन हमें देखने मिला है। हमने इस रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ऊपर की तरफ एक रेंज है 36,280 और 36,300 और नीचे की तरफ जो सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ, जो सपोर्ट था अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, वो है 35,600। अगर आप देखोगे इसी लेवल से हमें बहुत बार स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने मिला है, लेकिन अगर आप देखोगे कल के दिन इसी लेवल को इसने ब्रिज किया हुआ है नीचे की तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से बैंक निफ्टी रेंज से बाहर निकल रही है। तो यहाँ से रेंज से बाहर तो निकल गया, लेकिन नीचे की तरफ मैं बोल सकता हूँ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आने वाले समय में हमें बेयरिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है एज पर मैं बोल सकता हूँ रेंज ब्रेकआउट। तो अभी सपोज कल के दिन आपको 35,600 के नीचे मिलता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप 100 से लेके 200 पॉइंट्स के बीच में आप अपना टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे एक बड़ा गैप है। मोस्ट प्रोबेबली अगर बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है कल के दिन तो हमें ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है 35,100 या फिर 35,000 के लेवल्स कल के दिन देखने मिल सकते हैं अगर ये नीचे की तरफ आता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 35,600 के नीचे बैंक निफ्टी रहता है। तो कल के दिन अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है तो आप 35,600 के नीचे ले सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 35,600 के ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज सपोज गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब ऑलमोस्ट 35,600 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा मार्केट संभल सकता है। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे बहुत बार हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिला है। तो वहाँ पे तुरंत बाय मत कीजिए, वेट कीजिए, देखिए क्या मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करता है तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो वहाँ पे आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों तरफ एज पर मोमेंटम आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी हुई है वो बेरिश क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट 35,480 के आसपास इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सपोर्ट था, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहता है तो हमें कल के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल सकता है और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो फिलहाल ओवरऑल मोमेंटम बैंक निफ्टी में नेगेटिव है, मतलब बेरिश है। तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन ले सकते हो। बाय पोजीशन क्रिएट करना है तो मैं बोलना चाहूँगा 35,600 के ऊपर आने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद ही बाय पोजीशन या फिर मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिए। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 ने कल के दिन ऑलमोस्ट 16,700 का हाई बनाया उसके आसपास और वहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं पहले बता दूं। अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए निफ्टी 50 यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अगर आप देखोगे जब भी निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिली है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रिज किया हुआ है और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आया था। और अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे निफ्टी 50 आया और उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर आप प्रॉपर वे में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। बिकॉज अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन पे अगर आप डिपेंड रहते हो तो भी आपका काम हो जाता था। अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रिज किया हुआ है और यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी दिखाया हुआ है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्रॉपर वे में लेवल्स मार्क करते हो तो आपका काम बन सकता है। अब यहाँ पे कल के दिन कैसे काम करना है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है छोटा सा, बिकॉज इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए मैं बोल सकता हूँ निफ्टी 50 नीचे की तरफ आया हुआ है। कल के दिन नीचे की तरफ अब एक गैप दिखा दे रहा है, वो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का गैप है। अगर आप देखोगे क्लोजिंग जो है 16,550 के आसपास है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे दिखाई दे रहा है वो है 16,500।
तो कल के दिन अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो आप 25 से लेके 50 पॉइंट्स का आप अपना टारगेट रख सकते हो नीचे की तरफ, या फिर 16,500 के आसपास आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे 16,500 के आसपास जब भी मार्केट आया हुआ है वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिला है। तो कल के दिन हो सकता है अगर 16,500 के आसपास आता है और सेकेंड हाफ में यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आप 16,500 के आसपास एक रिस्क ले सकते हो और आपका जो एसएल रहेगा 16,500 के नीचे रहेगा, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। सपोज़ आपको अगर बेयरिश पोजीशन लेनी है फिर से इसके बाद, तो मैं बोलना चाहूँगा वेट कीजिए। सपोज 16,500 का लेवल तोड़ देता है निफ्टी 50 तो हमें और नीचे के लेवल्स मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल नीचे की तरफ देखने मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज अगर आप देखोगे बहुत बार यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने मिला है। तो कल के दिन कहाँ पे ओपन होता है वो देखिए, अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, एक नीचे की तरफ एक बड़ा गैप है वो फील हो सकता है। अदरवाइज अगर 16,500 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया कि आप 25 से लेकर 50 पॉइंट्स का आप अपना टारगेट रख सकते हो और इसके नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट कीजिए और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना एसएल रहेगा जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि निफ्टी 50 में कैसे काम करना है। ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी 50 में मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव है, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस सेशन में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है तो उसका जो बेरिश मोमेंटम है कल के दिन कंटिन्यू रह सकता है। तो उसके साथ हमें 50 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट्स का गैप है तो वो फील हो सकता है। और अगर आपको बाय करना है तो 16,500 के आप आसपास बाय कर सकते हो एंड अदरवाइज अगर 16,500 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि निफ्टी 50 में कैसे काम करना है। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अदर देन दैट हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है जिसका कॉस्ट मोर देन 20,000 है। देखिए नॉर्मली आपको ट्रेडिंग कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है बाहर, अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फीस होती है एक बेसिक कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है। जस्ट फॉर नॉलेज अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वंस आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल्स दी जाएगी। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।